भारत माता की जय। मेरा नाम है यश शांताराम सोनोने। मैं 84 से यहाँ एग्जीबिशन कर रहा हूँ। मेरे सोलो शो 9 हो गए और 8 मेरे ग्रुप शो हो गए। और मैं इस वक्त मानवीय चेहरा हर विश्व में, हर रूप में, चाहे वो पहाड़ हो, पत्ती हो, समुद्र हो, लहरें हो, इसमें मैं मानव को अधिक प्राधान्य देना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात, उसकी गर्दन हमेशा ऊपर, यानी होप वो चाहता है, क्योंकि बिना इच्छा का और होप के मनुष्य का कुछ चलता नहीं है, फिर वो चाहे आस्तिक हो नास्तिक हो। पर ये होप, इसलिए मैंने हर मनुष्य के चेहरे पर एक गर्दन बताई है, यहाँ उनके भी 3-4 चेहरे बताए और इस प्रकार कंपोज किया हुआ है। यहाँ भी मैंने एक आशावादी मनुष्य बताया जिसकी आशा खिड़की है, बहुत गरीब है, इसलिए उसका छाता भी टूटा फूटा हुआ है और वनस्पति के पत्ते जो है वो पत्ते भी उनको साथ दे रहे हैं। यहाँ रोटी के लिए बहुत से लोग आशावादी है कि यहाँ आमिर तो है, लेकिन बहुत से लोग आज उनके रोटी भी नसीब में नहीं होती। तो ऐसे ये जिसमें लाचारी नहीं है लेकिन भूखे है, इच्छा है, और इच्छा के कारण वो रोटी की ओर बड़ी अपेक्षा से देख रहे हैं। यहाँ भी एक माता और कन्या के रूप में उन्होंने अपना सजाया, इसलिए मैंने कन्या को फूल से साकार किया हुआ है। यहाँ पहाड़ है, पक्षी है और ये उसकी माता उसे देख रहे बड़े आश्चर्यकारक होके। यहाँ ये जीर्णपत्ती ने भी एक स्त्री का रूप लिया है और ये स्त्री का रूप इतना भाता है मनुष्य को कि वो सहजता से मैंने वो पत्ती को देखा। हालांकि लोग उसको पैदल ये करते हैं, रौंदते हैं वगैरह, पर मैंने उसको अपनी कलाकारी के चक्षु से मैंने उसको एक नया रूप दिया। और ये बादल भी देखो, 2 बातें बादल मनुष्य के रूप में अपनी संवाद कर रही है। क्रिएटिव नेचर है, नेचर प्राकृतिक हम देखते ही, लेकिन हम कलाकार अपनी तीसरी आंखों से उसको जज करते हैं, परखते हैं और उसका निरीक्षण यहाँ पे करते हैं। एक कई जगह आपको ट्रायंगल दिखेगा, कहीं सर्कल दिखेगा, ये सिंबल ऑफ नेचर। यहाँ भी इस प्रकार मैंने पक्षी, मछली और ये इस पहाड़, इस प्रकार के सारे फॉर्म लेकर एक नया क्रिएशन किया हुआ है। यहाँ 2 मेघ की कहानी है। ये ऊपर से मेघ नीचे बरसते हैं तो हरियाली छा जाती है, और कई गर्व से केवल ऊपर देखते हैं, उन्हें स्वर्ग की इच्छा प्राप्त नहीं होती, लेकिन स्वर्ग की लालसा वो चाहते हैं।
लेकिन स्वर्ग जो पृथ्वी को संपन्न करता है उसी को स्वर्ग मिलता है। यही बात है कि पहाड़ और इसमें ये उनके चेहरे इंसान के छुपे हुए हैं और ये पक्षी बड़ी सुंदरता से उन्हें देखता है, परखता है कि अरे यहाँ तो मानवीय रूप साकार किए हुए हैं और ये पहाड़ भी कितना सुंदर है, यहाँ भी मानवीय आकार है, यहाँ भी मानवीय आकार है, यहाँ भी मानवीय आकार है। तो जल थल थल में भी मानव अपने आप अपनी कृति से, अपने स्वभाव से श्रेष्ठ हुआ है। एक पहाड़ है जो अनाज का है, धरती पर है, वो स्त्री के रूप में पाया है और यहाँ एक कृष्ण की भूमि जैसा वो चेहरा बताया है और उसके स्वागत के लिए ये पक्षीगण भी मौजूद है। इसी प्रकार यहाँ भी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ये जो फॉर्म की ब्यूटी होती है, जिसको हम कहते हैं अमूर्त, कोई रूप नहीं होता पर उसको रूप में साकार किया है। ये पत्ती ने भी लज्जा के कारण एक पहरावा पहना हुआ है और ये बादल वगैरह है ऊपर, यहाँ भी पक्षी का फॉर्म आया है और इसी प्रकार ये सुंदर कंपोजिशन हुआ है। यहाँ सागरी संपत्ति होती है, उस सागरी संपत्ति में भी ये चेहरे छुपे रहते हैं। ये पत्तियाँ है, घास है, चेहरे, अनेक चेहरे, फिश के चेहरे वगैरह, और ये भी ऊपर नीचे डुबकियाँ मारने के बावजूद भी वो ऊपर आशा के रूप में वो अपना देखना चाहते हैं। यहाँ वहाँ पहाड़ उनको स्वागत के लिए है। यहाँ भी आसमान से एक बादल देख रहा है उसको, ये चांद भी है और ये भी धरती पर उसको आश्चर्यकारक विचार से उसको देख रहा है। यहाँ कुत्ता भी एक कुत्ते से सुसंवाद कर रहा है और ये भी एक आश्चर्य से आदि मानव भी चेहरा, यानी ये आदि मानवता से ही एक दूसरे को, एक आकार दूसरे आकार से संवाद कर रहे हैं। ये भी यहाँ इस प्रकार ही ये जो चेहरा है वो चेहरे पर आपको जो वाइट फॉर्म दिखते हैं वो मैंने झरने की तरह बताया है। और ये आश्चर्यकारक एक पहाड़ का समूह है, वो भी उन्होंने मानव रूप लेकर उसको बड़े आश्चर्यकारक से देख रहे हैं। यहाँ एक किसान है, जो किसान बहुत अच्छा था, हरियाली थी, सब कुछ उसके मस्तिष्क में, परंतु अभी जो बादल है वो बादल घने न होते हुए वो सफ़ेद से होते हैं और इससे उसको उदासता आ गई है। और ये उदासता का चेहरा मैंने बताया। भले वो किसान है, किसान अपनी जिद छोड़ता नहीं, हर साल वो अपना खेतों का काम लगातार करता रहे, चाहे वो आवे न आवे, लेकिन फल की न अपेक्षा करते हुए वो कष्ट करता है। और यही मैंने उसके खत के निशाने बताए कि भाई अगर भले बादल ना हो, लेकिन मैं तो खलियान में अन्न दाता होने के कारण मैं अन्न की उपज करने में लगा हूँ।